हाय फ्रेंड्स, टैरोट सफ़र चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा बोल रही हूँ। आज हम एक नई रीडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट हो या ना भी हो, तो ये आपको जितना रेजोनेट होती है उतना ही ले लेना है, बाकी का छोड़ दीजिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे ये आपके सिचुएशन के साथ मैच हो सकती है। ये रीडिंग आज हम इस टॉपिक पर लेने वाले हैं कि आपके लाइफ में स्पिरिचुअली अगर आप कुछ मेडिटेशन अगर करते हैं या आध्यात्मिक बुक्स पढ़ते हैं तो आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ और चेंजेस क्या हुए हैं, और स्पिरिचुअली आपकी लाइफ में क्या बदलाव, चेंजेस या बदलाव हो रहे हैं, ये हम आज इस रीडिंग के द्वारा देखने की कोशिश करेंगे। मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और ये ज़बरदस्ती रीडिंग अपने आप में मैच करने की कोशिश मत कीजिए। जितना आपके साथ मैच होता है उतना ले लीजिए। सभी के साथ ये सभी की साथ ये रीडिंग मैच नहीं हो सकती। जितनी बातें आपके साथ मैच होती है उतना ले लीजिए। अगर आप मेडिटेशन करते हो या आध्यात्मिक रूप में या कोई आध्यात्मिक बुक्स पढ़ते हो तो उसके थ्रू आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। तो आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या बदलाव, चेंजेस आपके लाइफ में या आपके अंदर आए हुए हैं। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और साथ में एंजल्स का गाइडेंस भी लेंगे। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या बड़े बदलाव, चेंजेस हो रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताइए, गाइड कीजिए। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। ओके, एट ऑफ व्हील्स, सिक्स ऑफ wands, थ्री ऑफ व्हील्स, एट ऑफ व्हील्स है, सॉरी, द वर्ल्ड, द डेविल, फोर ऑफ व्हील्स, द हाई प्रिस्टेस, टू ऑफ सोर्स एंड लास्ट कार्ड है नाइन ऑफ सोर्स। बॉटम ऑफ द डेक है द थ्री ऑफ कप्स। यहाँ पे साइंस है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे साइंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ कप्स आया है, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा, मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में पहले आप बहुत इमोशनल थे। तो स्पिरिचुअल जर्नी में आप अगर हो या आपने बहुत सारे कुछ अपने लिए एफर्ट्स लिए हैं, मेडिटेशन किया है, तो बहुत सारे बड़े चेंजेस आपके लाइफ में आए हुए हैं। आपको अपने आप भी अंदर में बहुत सारे चेंजेस महसूस होते होंगे कि आपने बहुत मेहनत भी की है। मेरे व्यूअर्स जो है अपने आप में बहुत सारे एफर्ट्स डालने वाले और मेहनती व्यूअर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा, आपने लाइफ में बहुत सारे पेन और दुख देखे हुए हैं, यहाँ कार्ड में दिखाई दे रहा है। आपसे लोग बहुत सारे जलते हैं, और आपने अपने आप में बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश भी की है। बहुत सारे एफर्ट्स आप कर रहे हो अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए। तो ये एक बड़ा ब्लेसिंग आपको डिवाइन की तरफ से बहुत पावरफुल ब्लेसिंग है आपके अंदर कि आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप में एक यूनिक ऐसे गुण हैं जो आप एक यूनिक हो। आप में, आपके अंदर एक बहुत
अलग से गुण हैं आपके लाइफ में। तो आपके अंदर बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए हैं स्पिरिचुअल जर्नी में और आपके लाइफ में। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे पहले तो आई थिंक किंग ऑफ कप्स ये कार्ड दिखा रहा है कि पहले आप बहुत इमोशनल थे, तो अब आप एक प्रैक्टिकल पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप में एक स्ट्रेंथ और पावर लाने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ आपको इमोशनली रहना है वहीं पे आप इमोशन दिखाते हो, और जहाँ आपको प्रैक्टिकल रहना है वहाँ पे आप प्रैक्टिकल बिहेवियर करते हो। आपके अंदर एक दिल और दिमाग से कार्य करने की बड़ी क्षमता आप में आई हुई है। आप एक डिवोटेड पर्सन हो, और ये दिखाई देता है कि आप में एक मैच्योरिटी, बहुत सारी आपके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, बदलाव आ रहे हैं। आप अपने अंदर बहुत अपने आप के लिए खड़ा करने के लिए लाइफ में अच्छी तरह से आपकी लाइफ में आप अपने लिए बहुत सारे एफ़र्ट्स कर रहे हो। आपकी लाइफ में इतना आप एफ़र्ट्स डाल रहे हो, कोई मेहनती बन चुके हो, और अपने दिल और दिमाग को हमेशा अपने काम में रखने की कोशिश कर रहे हो। आपने जो भी ये एफ़र्ट्स लिए हैं, आपको इसके ब्लेसिंग ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आप पहले से ज़्यादा मेहनती हो रहे हो। किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये, और एट ऑफ पेंटिकल्स यानी कि एट ऑफ व्हील्स का कार्ड बता रहा है कि आप में एक ऐसे गुण हैं जो एक मेहनती राजा के अंदर होते हैं। उस तरह के गुण आपके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और आपके अंदर वो दिखाई देते हैं लोगों को कि आप एक मेहनती पर्सन हो। दूसरा, 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप जो भी ये एफ़र्ट्स डाल रहे हो अपने लाइफ में, तो आपको इसका सक्सेस भी मिल रहा है। आप अपने सक्सेस को पाने की बहुत जद्दोजहद कोशिश कर रहे हो सकता है आपके जॉब में, हो सकता है या कोई नौकरी में या कोई बिजनेस में। आप कोई बहुत सारे एफ़र्ट्स डाल रहे हो, तो उसका सक्सेस भी आपको धीरे धीरे मिल रहा है, स्टेप बाय स्टेप मिल रहा है। तो एक बड़ा बदलाव आपके अंदर, ये चेंजेस आए हुए हैं। पहले आपको जो भी आप एफ़र्ट्स करते थे लाइफ में, उसका सक्सेस जल्दी आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको उसका सक्सेस मिल रहा है। आपके लाइफ में विक्ट्री आपको मिल रही है। दूसरा, 3 ऑफ व्हील्स, मिलजुल के आप काम कर रहे हो, ग्रुप में काम कर रहे हो। आपकी लाइफ में लोगों से मिलना जुलना बढ़ गया है, आप लोगों के साथ मिलजुल के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे हो, और किसी ग्रुप में आपको काम के लिए या बिज़नेस के लिए लिया गया है। तो अब आप अपने आप को ग्रुप में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हो, लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने की कोशिश कर रहे हो। ये एक बड़ा भी चेंजेस हो सकता है आपकी लाइफ में। द वर्ल्ड का कार्ड, ये तो डिवाइन का आया हुआ है, जो मेजर कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है ये। द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि आपके ऊपर लाइफ में डिवाइन की बहुत बड़ी कृपा है, जिसके कारण ये बड़े चेंजेस आपके लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। आपको भी महसूस होते होंगे कि आपकी लाइफ में पहले से ज़्यादा बहुत बड़े चेंजेस आए हुए हैं। ये एक डिवाइन की कृपा है जो आपके अंदर बदलाव हो रहे हैं, और ये ज़रूरी भी है। इसलिए आपसे लोग बहुत जल रहे हैं। द डेविल का कार्ड भी यहाँ पे आया हुआ है। जो लोग आपसे जलते थे वो अब आपसे थोड़े दूर होते चले जा रहे हैं, लेकिन वो आपको बहुत सोशल मीडिया पे सामाजिक तौर पर आपको स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन ये लोग आपसे बहुत जलते हैं। आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं ये लोग, और इनके अंदर जो निगेटिविटी है वो आपको भी महसूस होती होंगी, लेकिन आपको इन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। अपने ऊपर सेल्फ ग्रोथ करना है, अपने ऊपर सेल्फ लव करना है। मेडिटेशन कीजिए हर रोज़। मैं इसके ऊपर आपको एक सलाह देना चाहती हूँ कि आप हर रोज़ 7 चक्र का मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। इसके कारण आपकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से होगी, और अपने आप में बहुत सारे बदलाव, आप चेंजेस महसूस कर पाओगे और अपने आप को शांत कर पाओगे। तो मेरी एक राय है कि आप ज़रूर मेडिटेशन 7 चक्र का ज़रूर कीजिए, और अपने आप को स्टेबल आप बनाने में बहुत कामयाब रहेंगे। तो ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, ये जो लोग भी आपकी तरफ आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, जिसके कारण लोग आपसे जल भी रहे हैं। दूसरा, आपकी लाइफ में
आपने बहुत मेहनत की है, बहुत कष्ट किए हैं, जिसके रूप में आपको डिवाइन की तरफ से ये ब्लेसिंग आपको एक ख़जाने के रूप में ही आप देखिए कि डिवाइन आपको ख़जाने के रूप में ये ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके अंदर ये चेंजेस होने ज़रूरी थे। आप बहुत इमोशनल होंगे तो आप प्रैक्टिकल बन रहे हैं। तो ये एक बड़ा ख़जाना ही आपके लिए डिवाइन की ब्लेसिंग के रूप में मिल रहा है। आपके लाइफ में बहुत आपने दिक्कतें देखी होंगी, प्रॉब्लम्स देखी होंगे, बहुत कष्ट सहे होंगे, बहुत पेन सहे होंगे, लेकिन अब इसके आगे आपके जो मेहनत का फल है वो आपको मिलेगा। और आपके जो भी एफ़र्ट्स आपने इस लाइफ में आपको खुद को बनाने के लिए आप एफ़र्ट्स डाल रहे हो, इसका आपको रिज़ल्ट भी अच्छी तरह से दिखाई देगा। आपने देखा होगा कि पहले से ज़्यादा आपके लाइफ में आपके इंट्यूशन हाई लेवल पे अभी प्रोग्रेस कर चुके हैं। यहाँ पे कार्ड ही ऐसा आया है कि द हाई प्रिस्टेस। आपके लाइफ में आपको बहुत अच्छी तरह से इंट्यूशन आपको मिल रहे हैं, डिवाइन की तरफ से, एंजल की तरफ से आपको गाइड किया जा रहा है। तो डिवाइन यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। सही गलत आप सही तरीके से जानते हो, किसको क्या बोलना है, किसको क्या कहना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। तो अगर आपकी लाइफ में कोई निगेटिव पर्सन है या टॉक्सिक पर्सन है, हो सकता है आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, तो उसके साथ आपको कैसे बिहेवियर रखना है, उसके और आपके बीच में आपको एक डिस्टेंस रखना है, एक दीवार खड़ी रखना है, उसके मुंह नहीं लगना है, उसके उसके साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है अपने अंतर्मन की सुनिए, ताकि आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हो। आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, आपको हर सिचुएशन में आपको सही गलत बता रही है, तो उसको फॉलो कीजिए। टू ऑफ सोर्स ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में दो सिचुएशन में हमेशा जगल करते थे, ये करूँ कि वो करूँ, ऐसी स्थिति में आप रहते थे। तो आपको ये चेंज अभी के सिचुएशन में आपको बड़े तौर पर आपको बदलाव लग रहा कि पहले आप जैसा कन्फ्यूजन में रहते थे, उतना कन्फ्यूजन में अभी आप में नहीं है। तो एक आप कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हो। पहले की तरह अब आप कन्फ्यूजन में नहीं रहते हो, यानी कि द्विधा मनस्थिति, ये करूँ कि वो करूँ। अब आप एक डिसीजन लेने के रूप में खुद को तैयार महसूस करते हो, जो कि कौन सा भी डिसीजन लेना हो तो अब आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह ही उस डिसीजन पे सोच विचार करके अच्छी तरह से डिसीजन लेते हो। दूसरा, 9 ऑफ सोर्ड्स। जो भी आपके लाइफ में एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस है, उससे आप बाहर आ रहे हो। धीरे धीरे आपका एंजाइटी, डिप्रेशन थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है और आखिर में आप एक दिन इस पूरी स्ट्रेस से या एंजाइटी से बाहर निकल पड़ोगे। तो मेरी ये सजेशन आपको है कि अब आप किसी भी चीज़ का टेंशन या स्ट्रेस या डिप्रेशन किसी भी चीज़ का मत लीजिए। शांत रहिए, क्योंकि मेडिटेशन से भी अपने आप को शांत किया जा सकता है। तो मेरी एक राय है कि अब आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, डिप्रेशन या स्ट्रेस मत लीजिए। दूसरा, 3 ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो, लव रिलेशनशिप के बारे में या कोई बिजनेस के बारे में, तो उसके बारे में आप सोचकर अपने आप को दुखी मत कीजिए। आपकी लाइफ में बहुत बड़े आगे फ्यूचर में खुशियाँ आ रही है, जो आपको एक्सेप्ट करनी है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। तो आपकी लाइफ में आगे जाकर सेलिब्रेशन आ रहा है, खुशियाँ आ रही है, गैदरिंग्स, मीटिंग्स हो सकती है। तो अपने आप को आप प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए इन खुशियों को अपने लाइफ में स्वागत करने के लिए। तो बहुत जल्दी आपको खुशियाँ मिलने वाली है। तो मेरा ये सजेशन है कि पास्ट की जो बीती बातें हैं, अगर आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो तो उससे बाहर आ जाइए और अपने प्रेजेंट की लाइफ में फोकस कीजिए। यहाँ पे आपके साथ फ्रेंडशिप, अगर आपका कोई ग्रुप है तो फ्रेंडशिप, आपके फ्रेंडशिप ग्रुप में आपके कोई गेट टुगेदर हो सकता है, या आपकी लाइफ में किसी
प्रोग्राम का इनविटेशन आपको आ सकता है। अपने फ्रेंड्स सर्कल में आप अपने मिलने जा सकते हो। तो यहाँ अपने लिए लाइफ में खुशियाँ एंजॉय करना सीख लीजिए और अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। तो यहाँ पे बहुत बड़े चेंजेस आपके लाइफ में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मेरे इस चैनल में इस रीडिंग से आपको कोई गाइडेंस मिलता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। यहाँ पे हम आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है ये देखते हैं। डिवाइन और एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है, ये हम देखते हैं। चलिए, ए ईयर फ्रॉम नाउ। आने वाले 1 साल में आपको बहुत बड़े चेंजेस दिखाई देंगे। जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हो, या आध्यात्मिक रूप से या स्पिरिचुअल रूप से, या आप किसी मेडिटेशन के थ्रू अगर आप अपने लिए आप कुछ एफर्ट्स डाल रहे हो, तो आने वाले 1 साल में बहुत बड़े मेजर चेंजेस आपको अपने लाइफ में दिखाई देंगे। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी लाइफ की जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। झट से सारी बातें एकदम से नहीं होंगी। तो ये जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे आपकी इम्प्रूव हो रही है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे डिवाइन बता रहे हैं। और आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ रही है। हेल्पफुल पीपल। अगर आप किसी भगवान पर विश्वास करते हो या किसी भी आध्यात्मिक बुक पर विश्वास करते हो, आपका कोई एक स्पेशल ईश्वर के ऊपर कोई भरोसा है, तो उनको आपको प्रार्थना करनी है और अपने लिए हेल्प मांगनी है उनसे। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको अपने भगवान से या किसी स्पिरिचुअलिटी की थ्रू आपको जिस किसी की भी मदद चाहिए, आपके साथ डिवाइन है, एंजल्स है, अपने एंजल्स को भी बुला सकते हो अपनी मदद के लिए। तो उनकी हेल्प लीजिए और अपने लाइफ में बहुत सारी प्रोग्रेस को आप देख सकते हो। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और हो सके तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। आज की हम रीडिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली रीडिंग पे। टिल देन बाय।